अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं और पहले मैं आपको एक बात क्लियर करता हूं कि ये बहुत ही लेंथी न्यूमेरिकल है, ठीक। लेकिन यहां इस न्यूमेरिकल कराने का जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपकी अप्रोच क्या रहनी है, क्योंकि इस सिंगल न्यूमेरिकल से 5-6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलते हैं। तो अगर आप इस न्यूमेरिकल को ध्यान से समझेंगे तो आपके काफी कंसेप्ट क्लियर होंगे। चलिए देखिए न्यूमेरिकल की लैंग्वेज क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ए 2 वायर डीसी distributor cable AB is 2 kilometer long and supplies a load of 100 ampere, 150 ampere, 200 ampere and 50 ampere situated 500 meter, 1000 meter, 1600 meter and 2000 meter from feeding point A. Each conductor has a resistance of 0.01 ohm per 1000 meter. Calculate the potential difference at each load point if a potential difference 300 volt is maintained at point A। ठीक, तो पहला स्टेप क्या होता है हमारा कि हम पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। सही, तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम देखिएगा, ये मैंने अपना एक केबल या कंडक्टर बना दिया। ठीक, यहां पे मैंने एक पॉइंट एज्यूम कर लिया A और एक पॉइंट एज्यूम कर लिया B। अब देखिए न्यूमेरिकल की लैंग्वेज, इसमें क्या दे रखा है आपको कि ये आपकी 2 किलोमीटर लॉन्ग है। 2 किलोमीटर का मतलब क्या है, 2000 मीटर। सही, अब यहां पे लोड कितने लगे हुए हैं देखिए, 1 लोड, 2 लोड, 3 लोड एंड 4 लोड। यहां पे आपके 4 लोड लगे हुए हैं। तो मैं 4 लोड पॉइंट बना देता हूं। एक मैंने बनाया लोड पॉइंट, दूसरा लोड पॉइंट, तीसरा लोड पॉइंट और चौथा लोड पॉइंट। ठीक, यहां पे इनकी वैल्यूज लिख दे रहा हूं। पहला क्या है मेरा 100 एम्पियर, 100 एम्पियर। अगला क्या है 150 एम्पियर। उसका नेक्स्ट क्या है 200 एम्पियर और लास्ट में क्या है 50 एम्पियर। देन इट इज 50 एम्पियर। अब मैं इसकी डिस्टेंस लिखता हूं कि भाई ये लोड कितनी डिस्टेंस पे है, ये कितनी डिस्टेंस पे है। तो उसका डेटा दे रखा है मुझे सिचुएटेड 500 मीटर, यानी जो 100 एम्पियर वाला लोड है वो 500 मीटर पर है। यानी मेरी जो ये डिस्टेंस हुई, ये डिस्टेंस कितनी हो गई 500 मीटर। ठीक, नेक्स्ट है 1000 मीटर। कौन सा 150 एम्पियर वाला। तो 1000 मीटर में 500 मीटर तो हम चल लिए, 500 मीटर हमने और लिख दिया। ये बात आपको समझ में आ रही ना, वहां 1000 मीटर लिखा है लेकिन कहां से, फ्रॉम फीडिंग पॉइंट ए से। तो ए से इसी डिस्टेंस 500 प्लस 500 1000 मीटर। ठीक, नेक्स्ट है आपका 1600 मीटर। अब 1600 मीटर में 1000 मीटर तो हम चल चुके हैं, तो यानी 600 मीटर। ठीक, तो ये 600 मीटर हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका एंड 2000 मीटर। 2000 मीटर में हम 500 प्लस 500 1000 प्लस 600 1600 मीटर चल रही है। यानी हमारा रिमेनिंग कितना बचा है 400 मीटर। तो कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे यही डिस्टेंस लिखते जाते हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं 500 लिखते हैं, यहां पे 1000 है तो सीधे यहां पे 1000 लिख देते हैं। यहां पे 1600 है, सीधे 1600 लिख देते हैं। यहां पे 2000 है तो सीधे 2000 लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमें सवाल की स्टार्टिंग में दे रखा है कि 2 किलोमीटर लॉन्ग, यानी जो टोटल लेंथ है वो आपकी 2 किलोमीटर है, यानी 2000 मीटर। इन पॉइंट्स के नाम भी दे देते हैं C, D और E। ठीक, अब यहां लिखा है फ्रॉम फीडिंग पॉइंट A, यानी जो आपका पॉइंट A है वहां से आपकी सप्लाई फीड करी जा रही है। तो ये हमने बना दिया और ये हमारी सप्लाई यहां पे फीड हो रही है। और कितनी सप्लाई है, इफ है पोटेंशियल डिफरेंस 300 वोल्ट इज मेंटेन एट पॉइंट A। यानी अगर मैं बोलूं कि यहां पे मेरा VA की वैल्यू क्या होगी, तो VA की वैल्यू है 300 वोल्ट। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है इस न्यूमेरिकल का कि इसमें आपको करंट की वैल्यू लिखनी होती है। ठीक, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, करंट की वैल्यू
इस सेक्शन के लिए, इस सेक्शन के लिए, इस सेक्शन के लिए, इस सेक्शन के लिए। ठीक, तो यानी यहां पे आपकी इतने सेक्शन में कितनी करंट फ्लो करेगी, आई ई बी। सही, तो आई ई बी की वैल्यू क्या होगी, 50 एम्पियर, 50 एम्पियर। ठीक, इतने सेक्शन में कितनी करंट फ्लो करेगी, आई डी ई। तो इसकी वैल्यू आपकी क्या होगी, देखिए 200 एम्पियर तो यहां जा ही रही थी, प्लस 50 एम्पियर आगे चली गई थी, यानी यहां पे करंट की वैल्यू होगी 250 एम्पियर। इस पॉइंट को फिर से समझ लीजिए कि इतने में 250 फ्लो कर रही थी, 250 में 200 यहां चली गई और 50 आपकी यहां चली गई। नेक्स्ट, इतने पोर्शन में कितनी करंट फ्लो करेगी, आई सी डी, मींस आई सी डी की वैल्यू क्या होगी, 150 तो ये थी आपकी और 250 ये थी आपकी, यानी 400। ठीक, 400 आपकी करंट यहां फ्लो कर रही थी, 400 में से 150 यहां चली गई, कितनी बची, 250। 250 आपकी यहां चली गई, आगे नेक्स्ट 200 चली गई, कितनी बची, 50। 50 आपकी यहां चली गई। नेक्स्ट, यहां कितनी फ्लो करेगी, ए सी सेक्शन में, आई ए सी। तो आपकी 400 एम्पियर करंट तो ये थी और 100 ये थी, यानी 500 500 एम्पियर। इस करंट को मैं इनसर्कल कर दे रहा हूं। तो यहां पे आपने अपना करंट डिस्ट्रीब्यूशन भी लिख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस एट ईच लोड पॉइंट। सही, यानी हमें वीसी की वैल्यू निकालनी, यहां पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, डी पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ई पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है और बी पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। यानी हमें वीएसी, वीएडी, वीएई, वीएबी या फिर वीएसी या फिर वीसीडी, इस तरीके से हमें हर पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकालनी है। अब देखते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम हर एक पार्ट का, सेक्शन का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। सही, तो अब हमें रेजिस्टेंस के लिए क्या डेटा दे रखा है न्यूमेरिकल में, रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 ओम पर 1000 मीटर। सही, यानी 1000 मीटर के लिए, 1000 मीटर के लिए आपको रेजिस्टेंस दे रखा है 0.01 ओम। ठीक, यानी 2 किलोमीटर की आपकी लाइन है, 2 किलोमीटर मतलब 2000 मीटर। सही, उसके लिए हो जाएगा आपका 0.02 ओम। सही, लेकिन हमें एक चीज और गौर करनी है। सही, हमें एक चीज क्या गौर करनी है कि ये आपका 2 वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूटर केबल है, यानी इसमें आपके 2 कंडक्टर होंगे। सही, तो 2 कंडक्टर होने का मतलब क्या है कि आपको सिंगल कंडक्टर का रेजिस्टेंस नहीं लेना है, आपको बोथ कंडक्टर का रेजिस्टेंस लेना है। यानी 1000 मीटर 0.01 ओम एक कंडक्टर का, और अगर हम 2 कंडक्टर ले रहे हैं तो उस केस में 1000 मीटर में 0.02 ओम। यानी 1 मीटर के लिए आपका क्या रेजिस्टेंस होगा, 0.02 डिवाइड बाय 1000 ओम। सही, ये बात समझ में आ गई ना। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि हमारे पास डीसी 2 वायर सिस्टम है और यहां में रेजिस्टेंस दे रखा है सिंगल कंडक्टर का, वहां लिखा देखिए ईच कंडक्टर। सही, और हमें बोथ कंडक्टर की बात करनी है, इसमें बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक, तो 1 मीटर का आ गया। अब अगर मुझे कैलकुलेट करना है आर ए सी, सही, यहां पे वैल्यू किसकी लिखनी है मुझे, आर ए सी। आगे क्या लिखूंगा, आर सी डी। सही, उसके आगे आर डी ई, नेक्स्ट आर ई बी। सही, तो अब मैं ये कैलकुलेट कर लेता हूं। तो देखिए मेरा आर ए सी क्या होगा, आर ए सी मेरा कितना होना है, मेरी 500 मीटर की केबल, 500 मीटर का ये लेंथ है, तो 1 मीटर के लिए ये है, तो 500 मीटर के लिए 0.02 अपॉन 1000 इंटू 500, यानी ये आपका आ जाएगा 0.002 इंटू 5 बराबर 0.01 ओम। 0.01
ओम आ गया। ठीक, तो मैंने यहां लिख दिया 0.01 ओम। सही। नेक्स्ट ही मेरा 500 मीटर का ही पार्ट है, तो वो भी मेरा क्या होगा 0.01 ओम। ठीक, अगला पार्ट मेरा कितना है 600 मीटर का, तो 600 मीटर के लिए आर डी की वैल्यू क्या होगी 0.02 डिवाइड बाय 1000 इंटू 600, यानी 0.002 इंटू 6 यानी 0.012 ओम। 0.012 ओम। ठीक, नेक्स्ट मेरा है 400 मीटर के लिए, तो 400 मीटर के लिए आर ई बी की वैल्यू क्या होगी, आर ई बी की वैल्यू होगी 0.02 डिवाइड बाय 1000 इंटू 400, यानी सेम वही 0.002 इंटू 4 यानी 0.008। .008 ओम। ठीक, तो ये मैंने चारों रेजिस्टेंस कंसीडर कर लिए हैं, तो यहां पे आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट आपने यहां पे सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगला स्टेप क्या होगा। अब हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सारे पॉइंट्स पे। ठीक, तो आपका देखिए सबसे पहले हम VC पे निकालते हैं। सही, तो यहां लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट C। सही, पॉइंट C, तो पॉइंट C पे कैसे निकलेगा VC, ये ध्यान से देखिएगा, ये पोटेंशियल माइनस इतनी कंडक्टर की लेंथ में जो ड्रॉप हुआ है आपका। सही, यानी VA माइनस IAC और RAC। ठीक है ना, यहां पे जो पोटेंशियल आएगा टोटल पोटेंशियल माइनस इतना ड्रॉप, तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं। ये क्या आएगा आपका, ये आएगा VA है आपका 300 यानी 300 माइनस का IAC है आपका 500 यानी 500 RAC है 0.01 ओम यानी 0.01। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 300 माइनस का 5 यानी 295 वोल्ट। ठीक, यानी यहां 300 वोल्ट है, फिर कुछ ड्रॉप हुआ और यहां 295 वोल्ट रह गया। सही, अब नेक्स्ट पॉइंट पे निकालते हैं D पे। तो D पे क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट D। सही, तो D पे निकल के आएगा आपका, अब यहां पे जो पोटेंशियल था VC पे, सही, माइनस इतना ड्रॉप, यानी यहां कितना था आपका, यहां था आपका 295 जो आपने अभी कैलकुलेट करा था, और माइनस का ICD इंटू RCD, ICD इंटू RCD, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये वैल्यू रखते हैं 295 माइनस का ICD कितना है 400, RCD कितना है आपका 0.01 ओम, 0.01, यानी ये सॉल्व होके आ जाएगा 291 वोल्ट। ठीक, अब नेक्स्ट आप E पॉइंट पे निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। E पॉइंट पे कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पे जितना है पोटेंशियल माइनस इतने पार्ट में जितना ड्रॉप हुआ। ठीक, यानी पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट E, सही, वो क्या आएगा आपका VE पे, यहां पे कितना था D पे 291, 291 माइनस का IDE इंटू RDE, RDE यानी 291
माइनस का IDE, IDE कितना है 250, RDE कितना है 0.012। इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 288 वोल्ट। ठीक, अब नेक्स्ट एक हमारा पॉइंट और रह गया है, उसे देखते हैं कि वहां कितना आना है। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. Potential difference at point B पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, यहां पे जितना है E माइनस इतने हिस्से में ड्रॉप, यानी E वाले पॉइंट पे कितना है 288, यानी 288 माइनस का IEB इंटू REB, यानी माइनस का IEB इंटू REB। वैल्यू पुट करिए 288, IEB क्या है 50 और REB क्या है आपका 0.008। तो ये सॉल्व होकर आपका आएगा 287.6 एम्पियर। तो इस तरीके से हमने हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकाल ली। ठीक, तो एक बार फिर से एक चीज रिपीट कर रहा हूं कि देखिए इन न्यूमेरिकल्स में आप ज्यादा कैलकुलेशन पे कंसंट्रेट मत करिए, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं आनी है। सही, अब मैंने तो न्यूमेरिकल्स को इसलिए समझाया है कि आपको सारे लॉजिक क्लियर हो जाए। अब अगर आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है ये, तो इतनी कैलकुलेशन नहीं आनी है। ठीक, उसमें क्या होगा, हमारा सिंपल डायग्राम दे रखा होगा आपको, सही, रेजिस्टेंस दे रखा होगा, ये सब चीजें दे रखी होंगी, आपको डिस्टेंस निकालनी होगी। ठीक, तो डिस्टेंस निकल जाएगी, आपको करंट की वैल्यू ऐसे करके लोड वाले पॉइंट पे गिवन होगी और पूछ लेंगे इस वाले पॉइंट पे करंट की वैल्यू बताओ, तो आप इस वाले पॉइंट पे करंट की वैल्यू ऐड करके बता दोगे। या फिर आपको इस पॉइंट का पोटेंशियल दे रखा होगा और इस पॉइंट का पोटेंशियल पूछ लेंगे, तो सवाल थोड़ा घुमा फिरा के आएगा। लेकिन अगर आप इस लेंथी सवाल को सॉल्व करते हैं तो जो ये छोटे सवाल आते हैं सिंपल वाले, उसे करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, अब एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। बेसिकली जो हमने पहला न्यूमेरिकल करा था उसमें क्या था कि सप्लाई आपकी एक एंड से फेड हो रही थी, लेकिन ऐसा भी केस होता है कि सप्लाई आपके दोनों एंड से फेड हो। ठीक, तो नया न्यूमेरिकल है, सबसे पहला काम क्या होता है, न्यूमेरिकल की लैंग्वेज को बहुत ही ध्यान से पढ़ना। तो देखिए, ए 2 वायर डीसी स्ट्रीट मेन्स AB 600 मीटर लॉन्ग इज फेड फ्रॉम बोथ एंड्स एट 220 वोल्ट, यानी दोनों एंड पे 220 वोल्ट से हम सप्लाई दे रहे हैं। लोड्स ऑफ 20 एम्पियर, 40 एम्पियर, 50 एम्पियर एंड 30 एम्पियर आर टेप्ड एट डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, 250 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर फ्रॉम एंड A। इफ RAC, ये आपको रेजिस्टेंस दे रखा है, RCD, RDE, REF, RFB, फाइंड द मिनिमम कंज्यूमर वोल्टेज। तो पहले जरा ये समझते हैं कि मिनिमम कंज्यूमर वोल्टेज वाले सवाल कैसे होते हैं और ये होता क्या है मिनिमम कंज्यूमर वोल्टेज। देखिए, ये आपका कोई कंडक्टर है, अब हमने यहां से भी सप्लाई दे रखी है और हमने यहां से भी सप्लाई दे रखी है। ठीक, तो इस केस में क्या होगा, 1 2 3 मैंने लोड लगा दिए, तो यहां से करंट जाएगी। ठीक, और फिर यहां से भी करंट आ रही होगी। ठीक, तो एक पॉइंट आपका ऐसा मिलेगा जहां पे पोटेंशियल मान आपका बहुत कम हो जाएगा, तो उस केस में आपकी सप्लाई की डायरेक्शन, यानी इस पर्टिकुलर लोड पर सप्लाई यहां से भी आ रही होगी और सप्लाई यहां से भी आ रही होगी, लेकिन इस वाले लोड पॉइंट में सप्लाई सिर्फ यहां से आ रही होगी। ठीक, तो हमें मिनिमम कंज्यूमर वोल्टेज, हमें वो पॉइंट निकालना है कि भाई वो कौन सा पॉइंट है। चलिए इस नेक्स्ट सवाल में हम देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करा जाता है। तो देखिए, पहला हमारा स्टेप क्या होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, कि हम डायग्राम बनाते हैं। तो हमें देखिए दे रखा है इसमें AB। ठीक, तो हमने क्या करा, एक AB कंडक्टर बनाया। सही, यहां लिख दिया मैंने A और यहां मैंने लिख दिया B। अब न्यूमेरिकल में दे रखा है लॉन्ग इज फेड फ्रॉम बोथ एंड्स एट 220 वोल्ट, यानी यहां से 220 वोल्ट और यहां से 220 वोल्ट, यानी ये 220 वोल्ट हो गया आपका और ये भी आपका
220 वोल्ट हो गया। उसके बाद यहां पे लोड कितने लगे हैं, 1 2 3 4, ठीक, यानी मैं यहां पे 4 लोड बना दे रहा हूं। एक मेरा 20 एम्पियर, 1 2 3 4, सही। इस लोड की वैल्यू दे रखी है, पहले लोड की वैल्यू क्या है, 20 एम्पियर, मींस 20 एम्पियर। नेक्स्ट लोड की वैल्यू 40 एम्पियर, यानी 40 एम्पियर। उसके नेक्स्ट की 50 एम्पियर, मींस 50 एम्पियर। उसके नेक्स्ट लोड की वैल्यू 30 एम्पियर, यानी 30 एम्पियर, सही। यहां पे नाम लिख दे रहे हैं CDEF, ठीक, इतना काम करा। उसके बाद इसकी डिस्टेंस लिखते हैं। अब जब डिस्टेंस में देखिए कि आर टेप एट डिस्टेंसेस ऑफ 100 मीटर, 250 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर फ्रॉम एंड ए। ये देखना बड़ा जरूरी है कि किस एंड से आपको डिस्टेंस दे रखी है, क्योंकि अगर यही डिस्टेंस आपको एंड बी से दे रखी होती तो आपकी पूरी कहानी चेंज हो जाती न्यूमेरिकल की। तो अब हमें ए से स्टार्ट करना है। तो देखिए पहला लोड है आपका जो 20 एम्पियर वाला, वो है 100 मीटर पे, यानी ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, 100 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट अगला लोड है आपका 250 मीटर पे, कहां से, एंड ए, यानी ये डिस्टेंस हो जाएगी 250 मीटर है, 250 में 100 आप चल लिए हैं, यानी 150 मीटर, ठीक। नेक्स्ट है आपका 400 मीटर, 400 मीटर में आप 250 चल चुके हैं, यानी 150 मीटर। उसके बाद 500 मीटर, 500 मीटर में आप कितना चल चुके हैं, 150, 300, 300, 100, 400, यानी 100 मीटर, सही। अब यहां पे कितनी डिस्टेंस लिखी जाएगी, आपको न्यूमेरिकल में दे रखा है 600 मीटर लॉन्ग, जिसमें से 500 मीटर आप चल चुके हैं, तो ये भी आपकी होगी 100 मीटर, सही। उसके बाद देखते हैं क्या डेटा दे रखा है, आपको हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस दे रखा है, जैसे RAC बराबर 0.034 ओम, तो यहां आपने लिख दिया RAC, इसे मैं दूसरे इंक से लिख दे रहा हूं, RAC बराबर 0.034 ओम, सही। नेक्स्ट है RCD, RCD आपको दे रखा है 0.051 ओम, 0.051, सही है। नेक्स्ट दे रखा है RDE 0.051, RDE 0.051, RD के बाद REF, REF दे रखा है आपको 0.034, 0.034। उसके बाद RFB, RFB दे रखा है आपको 0.034 ओम, ये आपने रेजिस्टेंस पे लिख लिया। नेक्स्ट क्या करते हैं, हम करंट की बात करते हैं। अब यहां पे हमें अपने मन से एज्यूम करना पड़ता है कि करंट हम यहां से फ्लो कराएं या वहां से फ्लो कराएं। आप ए से भी करा सकते हैं, आप बी से भी करा सकते हैं, बट यहां पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि करंट की डायरेक्शन यहां से फ्लो हो रही है, तो मैं वो वैल्यू लिख रहा हूं करंट की। यहां मैंने मान लिया IA करंट फ्लो कर रही है AC सेक्शन के लिए। नेक्स्ट, अब 20 एम्पीयर करंट तो मेरी यहां चली गई, ठीक है, तो यहां CD सेक्शन में कितनी करंट फ्लो करेगी, IA माइनस का 20 एम्पियर, सही। अब 40 एम्पियर करंट मेरी यहां चली गई, तो DE सेक्शन में कितनी फ्लो करेगी, IA माइनस का 60 एम्पियर, सही। अब 50 एम्पियर करंट मेरी और यहां चली गई, यानी आगे कितनी फ्लो करेगी, IA माइनस का 110 एम्पियर, ठीक। अब 30 एम्पियर करंट मेरी और यहां चली गई, यानी आगे कितनी फ्लो करेगी, FB सेक्शन में IA माइनस का 140। ये मैं यहां पर नोटेशन कर दे रहा हूं, ये IA है, ये इस सेक्शन की करंट है, ये इस सेक्शन की है, ये इस सेक्शन की है, और ये इस सेक्शन की है। तो अब हमें यहां पे ये पता चल गया किस सेक्शन में कितनी करंट फ्लो कर रही है। अब हम सिंपल KVL अप्लाई करते हैं कि भाई VA पे भी हमारा 220 वोल्ट है और VB पे भी हमारा 220 वोल्ट है, यानी चाहे मैं VA माइनस VB करूं या VB माइनस VA करूं, 220 माइनस 220 जीरो ही आना है। चलिए मैं VB पे अपने पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं।
उसके लिए मैं केवीएल लगाता हूं, तो वीबी पे क्या आएगा मेरा पोटेंशियल, VA माइनस जितना ये ड्रॉप हुआ है, ठीक, यानी VA माइनस, सही, कितना ड्रॉप हो रहा है इस सेक्शन में, कितना ड्रॉप हो रहा है, IAC इंटू RAC, ठीक है, यहां कितना ड्रॉप हो रहा है, प्लस ICD RCD, नेक्स्ट सेक्शन में कितना ड्रॉप हो रहा है, IDE RDE, उसके नेक्स्ट में यहां कितना ड्रॉप हो रहा है, IEF REF, उसके नेक्स्ट में कितना ड्रॉप हो रहा है, IFB RFB, ये मेरा ड्रॉप हो रहा है। अब मैं वैल्यू पुट करता हूं, VB भी आपका 220 रहेगा, VA भी 220 रहेगा, माइनस का IAC इतने पोर्शन में कितनी करंट फ्लो कर रही है, IA, ठीक, तो IA, सही, RAC की वैल्यू क्या है आपकी 0.034 ओम, यानी 0.034 ये वैल्यू, प्लस ICD इतने पोर्शन में कितनी करंट फ्लो कर रही है, IA माइनस 20, यानी IA माइनस 20, और RCD की वैल्यू क्या दे रखी है 0.051 ओम, यानी 0.051। नेक्स्ट IDE की वैल्यू क्या है, IA माइनस 60 प्लस IA माइनस 60, ठीक, और इतने पोर्शन का रेजिस्टेंस कितना है 0.051 प्लस IEF कितनी है, IA माइनस 110, IA माइनस 110, और इसका रेजिस्टेंस कितना है REF 0.034। नेक्स्ट IFB में कितनी करंट फ्लो कर रही है, IA माइनस 140, यानी IA माइनस 140, उसके बाद इतने पोर्शन का रेजिस्टेंस कितना है 0.034, ठीक है। तो अब अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो इसमें हमारा सिर्फ एक ही अननोन वेरिएबल बचा है IA, ये चीज आपकी 0 हो जाएगी, तो यहां से मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, IA बराबर ये आएगा, जो इसे अगर आप सॉल्व करते हैं तो IA की वैल्यू आएगी 61.7 एम्पियर, ठीक, इसे कहीं लिख लेते हैं, अभी यूज होगी है 61.7 एम्पियर। अब हम इस करंट की वैल्यू पे हर पोर्शन की करंट की वैल्यू निकालते हैं, तो उसके लिए मैं उस डायग्राम में काफी कैलकुलेशंस हो गई हैं, तो मैं एक फिर से डायग्राम बना दे रहा हूं जिससे आपको क्लियर दिखे। तो देखिए डायग्राम में फिर से बना दे रहा हूं, ये है आपका, ये था, यहां 220 वोल्ट था आपका, ये 220 वोल्ट है, ये मेरा A पॉइंट है, ये मेरा B पॉइंट है, ठीक, उसके बाद 1 2 3 4 लोडिंग है, 1 2 3 4, ठीक, चारों में। अब यहां मैं सीधे करंट की वैल्यू एक्चुअल लिख रहा हूं, सही, देखिए यहां IA है, IA मैंने क्या कैलकुलेट करी थी 61.7 एम्पियर, यानी यहां पे वैल्यू आएगी 61.7 एम्पियर, ACDEF, सही। अब मैं आगे लिखता हूं कि मेरे इस पोर्शन में कितनी करंट फ्लो करेगी, तो वो देखिए इस पोर्शन में करंट फ्लो करनी है IA माइनस 20, तो IA माइनस 20 कितना आएगा 41.7, कैसे आएगा, IA आपका है यहां पर, IA कितना है आपका 61.7 माइनस का 20, तो आपका ये आ जाएगा 41.7। ऐसी नेक्स्ट पोर्शन में कितनी करंट फ्लो करेगी IDE, सही, IDE कितनी है, IDE ये है आपकी IA माइनस 60, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आएगी 1.7, कैसे आएगी, यहां पे आपने लिखा 61.7 माइनस का 60, तो 1.7, ठीक, उसके आगे
ईएफ पोर्शन में कितनी करंट फ्लो करेगी, ईएफ पोर्शन में कितनी है IA माइनस 110, यानी हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से माइनस का 48.3 एम्पियर। सही, IA कितना था 61.7 माइनस का 110। ठीक, उसके आगे सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू भी आपकी माइनस में ही आनी है। सही, तो खैर अब हमारी काम वाली बात क्या है, कैलकुलेशन पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, काम वाली बात यह है कि जब हम ई वाले पोर्शन पे पहुंचे, सही, तो वहां पर हमारा जो करंट का डायरेक्शन है वो चेंज हो गया। सही, क्यों चेंज हो गया, क्योंकि हमारा साइन यहां पर चेंज हो रहा है। सही, तो यानी अब ये क्या होगा कि यहां से करंट चलेगी, यहां से लेके यहां तक जाएगी ऐसे। सही, अब क्योंकि साइन चेंज हो रहा है तो वहां करंट नहीं जाएगी, आपकी करंट ऐसे करके ऐसे जाएगी। तो ये जो आपका ई पॉइंट होगा ये मिनिमम पॉइंट ऑफ पोटेंशियल होगा। अगर आप यहां भी वैल्यू लिख लीजिए तो ये वैल्यू आपकी आएगी माइनस का 78.3। सही, लेकिन क्योंकि अब ये आपका पॉइंट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल है तो अब ये वैल्यू आपकी प्लस में हो जाएंगी। सही, तो इसे हम क्या लिखेंगे यहां पे प्लस का 48.3 और यहां पे क्या लिखेंगे प्लस का 78.3। तो अब आपसे पूछा गया है फाइंड द मिनिमम कंज्यूमर वोल्टेज। सही, तो यानी आपको VE की वैल्यू निकालनी है। सही, तो VE की वैल्यू कैसे निकलेगी, VE बराबर यहां से निकाल लेते हैं VA माइनस का ये वैल्यू। अब मैं सीधे आंसर में वैल्यू रख रहा हूं, जो मेरा जो ये इक्वेशन है ये वाली करंट 61.7 इंटू इस पार्ट का रेजिस्टेंस कितना था 0.034 यानी 0.034। ठीक, उसके बाद ये आपका क्या है 41.7 यानी प्लस का 41.7 और यहां का रेजिस्टेंस कितना है इस पार्ट का RCD 0.051। सही, उसके बाद ये इसमें कितनी करंट है 1.7 और इस पार्ट का यानी DE पार्ट का रेजिस्टेंस कितना है 0.051। उसके बाद इस पार्ट का करंट कितनी है आपकी 48 सॉरी आपको यहीं तक निकालना है। ठीक है, इस पार्ट तक आप पहुंच गए तो अगले पार्ट की जरूरत नहीं है। सही, यहां पे V की वैल्यू तो हमें नहीं पता, ये वैल्यू पता है 220। सही, और ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो जब आप इस वैल्यू को यहां से कैलकुलेट करेंगे तो ये सॉल्व होकर आएगा 215.69। सही, तो ये न्यूमेरिकल हो गया। तो फिर से एक बात रिपीट करता हूं, देखिए इस न्यूमेरिकल को कराने में मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आप बहुत सारी कैलकुलेशन करें, मैंने बहुत सारी कैलकुलेशंस करी हैं, स्किप भी कराऊं मैं। सही, लेकिन आपका मेन कंसंट्रेशन क्या है कि जो ये सवाल कर रहे हैं क्या इसका प्रोसेस है। सही, जैसे अब यहां तो मैं पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहा था, न्यूमेरिकल में क्या हो सकता है आपको पोटेंशियल कुछ पॉइंटों के दे दिए हो और आपसे किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल पूछ लिया हो, या फिर सवाल इतना ही बड़ा हो लेकिन वैल्यूज ऐसी हो कि 0.034 की जगह आपको सीधे 1 दे दिया हो, 1 2 3 ऐसे करके वैल्यूज दे दी हो, तो उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ओवरऑल बस मैं इतना आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप कैलकुलेशन और मैथमेटिकल अप्रोच में इतना ध्यान मत करिए, जो इसकी अप्रोच है कि सवाल कैसे सॉल्व होता है, क्या थिंकिंग प्रोसेस है, उस पर कंसंट्रेट करिए। थैंक यू।